जैसे भगवान विष्णु ने 4 युगों का वर्णन किया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो तीर्थ नैमिषारण्य जो ये है, ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, सतयुगे तीर्थ नैमिषारण्य, द्वापरे कुरुक्षेत्र, त्रेता याम चपुष्करे, कलयुगे गंगा पर्वत। 88,000 ऋषियों को पवित्र भूमि बतलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने अपने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की और कहा इसके पीछे पीछे जाइए, इस चक्र की जहाँ पे शक्ति क्षीण हो जाएगी वही पवित्र भूमि होगी। तो जहाँ ये कुंड देख रहे हैं आप पीछे में, यहाँ पे माँ ललिता देवी का पहले से ही अष्टकोणी यज्ञ कुंड विद्यमान था। चक्र आकाश मार्ग से जा रहा था। धरती के ऊपर 8 अरण्य है प्रमुख, जम्मुका अरण्य, बद्रिका अरण्य, सिंधुआ अरण्य, माधवा अरण्य, उत्पला अरण्य। वैसे ही कुरु नाम का एक अरण्य था जहाँ पे अष्टकोणी यज्ञ कुंड बना था। तो ब्रह्मा जी का जो चक्र यहाँ से गुजर रहा था आकाश मार्ग से, और यहाँ यज्ञ कुंड से जो धुआं उसमें टच हुआ, चक्र की शक्ति क्षीण होने लगी। चक्र ने नीचे आकर के 6.5 पाताल भेदन किया, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, महापाताल, 6.5 पाताल जब भेदन कर दिया है, चक्र ने हाहाकार मचा दिया। 88,000 ऋषि घबरा गए और चिंता करने लगे कि हमने जो भगवान ब्रह्मा से जो चक्र को प्राप्त किया है वो तो हाहाकार मचा रहा है, जब धरती पे जल ही जल हो जाएगा तो हम लोग तपस्या हवन इत्यादि कहाँ पे करेंगे। भगवान ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा हमने तो छोड़ दिया है, हमारे पास में छोड़ सकते थे लेकिन रोकने की शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई उपाय मुझे बताइए। तो कहा जो राजा दक्ष की यज्ञ में माँ सती ने अग्नि स्नान किया था, भगवान शिव ने अपने कंधे के ऊपर उठा करके पूरा भ्रमण किया है। तो नारायण ने उनके जो टुकड़े किए हैं वहां पर एक टुकड़ा नैमिषारण्य की भूमि पर गिरा है जो हृदय अंग गिरा हुआ है। हृदय ललिता देवी कुदरे शूल धारणी। तो त्रिकुट नाम के पर्वत के ऊपर माँ ललिता देवी का स्थान है, वहीं पर तपस्या कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा ने कहा उनकी शरण में जाइए, वही समस्या का निराकरण करेंगे। 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवता माँ ललिता देवी के पास में आते हैं और कहते हैं मातेश्वरी, ये जो भगवान ब्रह्मा ने मुझे चक्र दिया था पवित्र भूमि बतलाने के लिए, वो हाहाकार मचा रहा है। हम लोग अपनी कुटिया कहाँ पे बनाएंगे, यज्ञ कुंड कहाँ पे बनाएंगे, जब धरती पर जल ही जल हो जाएगा। कृपया करके आप इसको शांत कीजिए। आदिशक्ति जगत जननी माता ललिता ने 6.5 पाताल के ऊपर इसकी चोटी को रोक दिया है। इसका नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा? चक्र के सेंट्रल पॉइंट धुरी को नैम कहते हैं। एक नैम बोलते हैं इसको, पलक जो हमारी आपकी झपकती है इसको बोलते हैं नैम। नैम और आरण्य माने होता है जंगल, जैसे कि इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, हिंदी में जंगल कहते हैं, संस्कृत में आरण्य बोलते हैं। तो नैम और प्लस आरण्य जोड़ करके इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। सत्यनारायण व्रत कथा जो घर पे सुनते हो, पहला श्लोक यही का निकलता है, एकदा नैमिषारण्य ऋष्य सौनका ध्यान प्रपुच्छ्रे सर्वे सूतम पराक्रम करो। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के बाल कांड में कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता, यानी तीर्थ नैमिषारण्य नैमिष के नाम से विख्यात है। अति पुनीत, यदि जितने भी धरती के ऊपर तीर्थ है, सरोवर है, नदियां हैं, सभी पवित्र हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने जो रामायण के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत, यानी सुंदर और अति सुंदर, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अति पुनीत कहा है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, यानी साधकों को बहुत ही कम समय में सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिषारण्य। यहीं पर व्यास जी ने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों की रचना की, ठीक है। और नैमिषारण्य में जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में पांडु ने अपने गुरु से पूछा युधिष्ठिर ने कि जाने और अनजाने में जो हमसे हत्याएं हो गई हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध जब चल रहा था, बाढ़ जब चल रहे थे, जो जिसको मारना चाहते थे वो भी मारा, जिसको नहीं मारना चाहते थे वो भी मारा। तो उन्होंने कहा उन दोषों से निराकरण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए उस दिन आप स्नान कर लेना, सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तपस्या किया है, 12 वर्षों में एक बार भी अमावस्या सोमवार के दिन नहीं पड़ी। पांडवों ने श्राप दे दिया कि कलयुग में बारंबार पड़ोगी, हर जात के लोग स्नान करेंगे। नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि जैसे राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए तो बहुत दुर्लभ है,
कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन उस यज्ञ का अगर कोई मनुष्य फल प्राप्त करना चाहता है तो कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कहा कि गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम च अर्घ योजने कुरुक्षेत्र को उसमें से यज्ञ नैमिषे च पगे पगे। गंगा के किनारे एक एक योजन आप घूम चलिए, एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। वाराणस्याम च अर्घ योजने, बनारस महाकाल की नगरी में एक आधा योजन घूम चलेंगे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र को उसमें से यज्ञ, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत युद्ध हुआ है वहाँ एक कोस भूमि आप चलोगे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। नैमिषे चा पगे पगे, नैमिषारण्य की भूमि पर हर एक पग चलने पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये तीर्थ नैमिषारण्य का महिमा है। और नैमिषारण्य धाम की जय। మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.